वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करां वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भवस्थितिसंहारकारिणी क्लेशहारिणी सर्वाश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् यन्मायावशवर्तिविश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हिर्भ्रमा यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्सावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री गंगा महारानी की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। जय जय श्री राधे निताय गौर हरि बोल। भक्तवांछा कल्पतरु कली कलमस नष्ट करता
पावन अवतार, नामावतार, युगल अवतार और श्री नदिया बिहारी चैतन्य महाप्रभु जी के ही स्वरूप में जो नीलांचल जगन्नाथ जी के ही सचल स्वरूप थे और जिनके कृपा पात्र श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के प्रदत्त श्री शालिग्राम जी, करुणा निधान श्याम सुंदर भगवान की ही प्रसन्नता पूर्वक जो 12 अंगुल के श्री राधा रमण के स्वरूप में प्रकट हुए, ऐसे श्री राधा रमण जी के चरण कमलों में सत प्रणाम करते हुए और यह भगवत कथा सत्संग का शुभारंभ करते हैं। और वे ऐसी कृपा करें कि सदा सर्वदा हमारे जीवन में कथा सत्संग प्राप्त होता रहे, श्रवण करने का सौभाग्य मिलता रहे। तो आज के सत्संग पर किस विषय पर चर्चा हो, आप लोग बताओ। क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए सबसे मुख्य रूप से 2 ही चीज़ हैं। मुख्य रूप से एक जिज्ञासा और एक लालसा। न जब से न तब से किसी भी साधन से भगवान ने कह दिया कि साधन के बल से भगवान किसी को नहीं मिले। इसीलिए मैया यशोदा के बांधने वाली रस्सी 2 अंगुल ही कम पड़ती और 2 अंगुल की दूरी क्या थी? मैं और मेरा। तो मैं और मेरा ये 2 अंगुल की ही कमी पड़ती थी रस्सी बांधने में। भगवान कहते हैं जिस दिन ये मैं और मेरा निकल जाएगा उस दिन मैं बंध जाऊंगा, और जब तक मैं बांधूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, तो किसी साधना का बल भी होगा तो भगवान नहीं बंधे। भगवान जब भी बंधे तो प्रेम के बस में, दैन्यता के। हार गई माता बोली अब मैं थक गई हूँ, अब मेरे बस की नहीं है तुम्हें बांधना, तो फिर भगवान बोले मैं बंध जाऊंगा, तुरंत बंध गए। तो इसलिए प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना नियम टले टल जाए, भक्त का मानन टलते देखा। पंडित जी दे दो माइक। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे बोलना है आपको? ऐसे ही सुनाई दे रहा है। सही ले जाओ, तुम ले जाओ अपना लोग। ऐसे ही ठीक है, क्योंकि फिर दिमाग इसमें रहेगा ना, मन जो है फिर इसमें कोई फिर कीर्तन जब करेंगे ना तब ले देना। ऐसा कीर्तन करेंगे थोड़ा सा तो तब। बोलो कृष्ण भगवान की। तो ऐसे जिज्ञासा और लालसा ये 2 ही भगवत प्राप्ति की मुख्य वस्तु है। भगवान ने श्री रूप गोस्वामी जी ने अपने भक्ति रसामृत सिंधु में ये लिखा कि भगवान की कीमत क्या है, भगवत प्राप्ति की कीमत क्या है। हर चीज़ का मूल्य होता है, तो भगवत प्राप्ति का मूल्य क्या है? तो उन्होंने उत्तर दिया है लौल्य मात्रमपि मूल्य केवलम। लौल्यम मात्रम अपि मूल्य केवलम। लौल्यम माने उत्कंठा, जिज्ञासा, लालसा, यही एक मात्र। मात्रमपि माने एक मात्र। भगवत प्राप्ति के लिए जितनी ज़्यादा उत्कंठा हो। एक कथा आती है ना कि एक नारद जी आए भ्रमण करते हुए, देखा कि एक पीपल के पेड़ के नीचे कोई संत तप कर रहे हैं। तपस्या करते समय में उनकी जटाजूट सब बिखरे हुए हैं, बड़े हुए हैं। तो देखते ही मालूम लग रहा था कि बहुत दीर्घकालीन समय से ये तप कर रहे हैं। तो उन्होंने नारायण नारायण की ध्वनि लगाई, पूछा महाराज कब से आप बैठे हैं भजन में और क्या चाहते हैं? तो मैं बैकुंठ में जाता आता रहता हूँ, तो मुझे भी बताइए, कुछ सेवा होगी, कुछ बात होगी तो मैं कह दूंगा। तो बोले कहना क्या, बस दर्शन ही करने हैं उनके, दर्शन के लिए ही बैठा हूँ। बोले अच्छा। बोले बस भगवत दर्शन।
भगवत दर्शन की लालसा से उम्मीद लगा करके मैं तप कर रहा हूँ, मुझे निष्काम भाव से कर रहा हूँ, संसार में कोई भौतिक सुख मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। तो बोले बस आप इतनी बात पूछ आना कि भगवान मुझे मिलेंगे कब, भगवान कब मिलेंगे, बस ये बात आप मुझे पूछ के बता देंगे तो थोड़ी शांति मिल जाएगी। क्योंकि हर आदमी जब कोई कर्म करता है तो एक उम्मीद रहती है कि कब तक है, लक्ष्य कब मिलेगा, कब मंजिल मिलेगी, कब प्राप्ति होगी, कब क्या मिलेगा, कब तक साधना, कब तक तपस्या, कब तक परीक्षाएं, कब तक संघर्ष, कब तक जीवन में हम जो भी झेल रहे हैं वो कब तक। तो उसका कारण एक लगता है कि चलो ये परीक्षा होगी, ये परिस्थिति होगी, प्रारब्ध होगा, भगवान की कृपा होगी, जैसे तैसे अनेक प्रकार के साधनों से अपने इस मन को हम समझाते हैं। इसलिए आप पूछना कि हे प्रभु कब तक दर्शन होंगे, बस ये बता दीजिए, पता चल जाएगा। ठीक है, तपस्या तो हम करेंगे ही करेंगे, चाहे कभी भी मिले। उन्होंने कहा ठीक है। तो वो गए भगवान से जाके पूछी कि प्रभु जी ऐसे ऐसे संत बैठे हैं, उन्होंने ये खबर भिजवाई है कि तब तो मैं कर ही रहा हूँ, आपके भक्त हैं, काफ़ी समय से बैठे हैं तो बैठे रहेंगे, लेकिन फिर भी अगर ये पता चल जाए कब तक आपके दर्शन होंगे तो उन्हें ही प्रसन्नता होगी और मुझे भी जिज्ञासा खत्म होगी, मुझे भी जिज्ञासा इस बात की। उन्होंने कहा उनसे कह देना कि जितने पीपल के पेड़ में पत्ते हैं ना, जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं, जितने पीपल के पेड़ के पत्ते हैं उतने वर्षों तक साधना करेंगे तब भगवत दर्शन होंगे। पीपल के पत्ते गिन सकते हैं तो गिन लें, अथवा जितने हैं उतने वर्षों तक साधना में लगे रहें। क्योंकि दुर्दशोहम कुयोगी नाम, भगवान के दर्शन बड़े दुर्लभ होते हैं, साधारण वस्तु नहीं है। एक जन्म का प्रयास नहीं है, कई कई जन्मों का प्रयास चलता है। एक सीढ़ी खत्म हुई, एक परीक्षा खत्म हुई, एक पड़ाव खत्म हुआ, फिर मृत्यु हुई, फिर अगले जन्म में फिर कहीं उच्च कुल में प्रकट हुए, जन्म लिए हैं। गीता के 17वें अध्याय में यही तो भगवान ने बताया, शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टा भी जायते। कृष्ण भगवान ने प्रश्न, अर्जुन जी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, जो योग भ्रष्ट पुरुष हैं, जो योग साधना में लगे तो हैं लेकिन भगवत प्राप्ति हो नहीं पाई उस जन्म में, लगे तो हैं जब तब व्रत यज्ञ इत्यादि साधनों में, लेकिन उनकी सफलता मिल नहीं पाई, दर्शन नहीं मिल पाए। तो ऐसे लोगों की क्या गति है, ऐसे लोगों के फिर क्या गति होगी जब उन्हें मंजिल नहीं प्राप्ति और साधना करते रहे? तो क्या वो साधन बेकार माने जाएं? भगवान कह रहे नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कोई 8वीं में फेल हो जाए तो ये नहीं है कि फिर वो पहली क्लास में आएगा, 8वीं में रहेगा। 10वीं फेल हो गया तो 10वीं में रहेगा, जो जहाँ फेल हो गया वहीं से आगे चलेगा, पीछे नहीं जाएगा बिल्कुल। और उसकी जब मेहनत जो उसने करी है, तो अगर फेल भी हो गया उस क्लास में तो डबल करने में उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ तो याद है ही। तो वो डबल MA डबल BA हो जाती है ना, ऐसे ही, तो वो डबल हो जाएगी उसकी, अगर ज़्यादा और ज़्यादा उसमें उसके अंदर निष्णात हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा। तो इसलिए तो वो कुल मिलाकर कोई व्यर्थ नहीं जाता, कि यार मेहनत बेकार नहीं जाती। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो गए, जाके बताया महाराज जी को, महाराज जी जितने पीपल के पेड़ के जितने इस पीपल के पेड़ में पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद आपको भगवान के दर्शन मिलेंगे, भगवान की ही आदेश है ये। तो अब इस बात को सुनकर नारद जी को लगा कि बड़े उदास हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, कितने वर्षों तक, हो सकता है हताश होकर मन छोड़ भी दें। लेकिन वो तो तुरंत खड़े होकर नाचने लगे, पागलों जैसी अवस्था हो गई। विलज्ज उदगायति नृत्य तेचा, जो भक्त के लक्षण हैं कि वो कभी लज्जा को परित्याग करके नाचने लगता है, गाने लगता है, कभी रोने लगता है, कभी हंसने लगता है। बोले वो स्थिति उनकी हो गई तत्काल। बोले मिलेंगे ना, कह दी ना मिलेंगे, बस मुझे तो इतनी ही प्रसन्नता। वो कई जन्म बाद में वो कहते थे ना, इतने जन्म बाद, वर्षों के ने वो कहते थे इतने जन्म बाद मिलेंगे, तब भी मैं इतना ही प्रसन्न होता, क्योंकि मुझे पता है, इस बात का अनुभूति है कि भगवान के दर्शन कितने दुर्लभ हैं। लेकिन वो मिलेंगे, इस बात की खुशी जितनी मुझे है उतना मुझे उसका दुख नहीं है कि इतनी तपस्या करनी पड़ेगी। भक्ति का यही लक्षण है, प्रेम का यही लक्षण है। सफलता मिलेगी इस उम्मीद से ही बहुत सारे तप त्याग अनायास हो जाते हैं, उनका दुख नहीं लगता। मिलेगी, कभी तो मिलेगी। और कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें उम्मीद ही नहीं हो, वो फिर भी थोड़े से हताश कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद हो
कभी भी मिलेंगे तो आदमी वो प्रयासरत रहता है। तो इसी तरह से इस बात को सुनकर नाचने लगाने लगे। अवस्था ऐसी हो गई कि भगवान का तत्क्षण उनका चित्तवृत्ति बन गई, माने भगवान में उनकी अंतर मन की साधना जुड़ गई और वह भगवान जो है चतुर्भुज नारायण उनके अंतःकरण में प्रवेश कर गए और उनकी वो छवि बार बार अनवरत रूप से चलने लगी। अरे प्रभु, आपने आदेश भेज दिया, आपने आदेश दे दिया, मिलेंगे। पहले तो आपने किसी से कहा भी नहीं, आपने संत भेज दिए, जब संत मिलेंगे तो आप निश्चित मिल जाएंगे। संत के द्वारा आपने खबर भी भिजवा दी, अब इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। बस इस तरह की प्रसन्नता, इतने प्रसन्नता देख करके भगवान नारायण से रहा नहीं गया और तत्क्षण उनके सामने प्रकट हो गए। तो गिरधर लाल भगवान की तत्काल ही प्रकट हो गए, तत्काल प्रकट हो गए, दर्शन दे दिया। उनके आंखों से अश्रुपात हुआ, चतुर्भुज रूप के दर्शन हुए, भगवान से स्तुति की, प्रार्थना की और स्तुति प्रार्थना भगवान बड़े प्रसन्न हुए। कहा वर मांगो, वर मांगने पर उन्होंने कहा प्रभु दर्शन, वर मांगने की कोई बात ही नहीं है। अब जो आपको देना चाहो दो, चाहे मत दो, लेकिन बस मुझे तो आपकी भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए। अंतोगत्ता भगवान में विलीन हो गए, गति हो गई। अब नारद जी लेकिन खड़े खड़े सोचे पड़े हुए हैं कि मुझसे कुछ कहा और लक्षण कुछ और दिखाई दिया, तुरंत प्रकट हो गया और मुझसे कहीं इतने सालों बाद झूठ बोल दिया। हाँ, तो नारद जी बोले कि प्रभु एक बात बताओ, सब तो काम आपने अच्छा ही किया, पहले दर्शन दे दी और अच्छी बात है, लेकिन मुझसे आपने झूठ क्यों बोला? या कोई नियम कायदे कानून कुछ है ही नहीं है कि भाई कभी भी मिल जाओ, कभी भी कुछ भी हो सकता है? या कोई नियम है किसी भी चीज़ का कि इतने प्रारब्ध खत्म हो जाएंगे, इतने कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा? ये सब बातें हैं। तो प्रारब्ध भोगना ही अनिवार्य है, यही सत्य है, या आपके दर्शन कभी भी किसी को कैसे भी हो सकते हैं? तो भगवान ने कहा सुनो नारद जी, प्रारब्ध बड़ा बलवान होता है, लेकिन इतना बलवान नहीं होता कि प्रभु की कृपा के आगे टिक जाए। प्रभु की कृपा से बढ़कर नहीं है। 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। कौन कौन से कर्म? 3 प्रकार के कौन कौन से? जो हम कर्म का फल भोग रहे हैं, जो भी, तो उसको हम 3 वर्गों में रखा गया है। प्रारब्ध 1, नंबर 2 संचित मतलब और एक क्रियामाण। तो प्रारब्ध, संचित, क्रियामाण 3 प्रकार के कर्म भोगने वाले बताए गए हैं। क्रियामाण उसे कहते हैं जो हम हाथों हाथ कर रहे हैं और हाथों हाथ मिल रहा है, हाथों हाथ, तत्काल, उसी क्षण। और एक होता प्रारब्ध, कल किया आज भोग रहे हैं, थोड़ा सा रुका हुआ है, थोड़ा मिल गया। तो रुका हुआ जो कर्म है वो जो फल देता है, या कुछ ही समय पहले का या इसी जीवन का जो कर्म है, वो भी सब प्रारब्ध होता है। और संचित कहते हैं जब भोग नहीं रहे, बस इकट्ठा है, अभी फल मिला नहीं है उसका, कई जन्मों का इकट्ठा हुआ पड़ा है। तो कर्म इकट्ठे हुए जो हैं उनको संचित कहते हैं। प्रारब्ध जिसको हम भोग रहे हैं लेकिन पहले किया हुआ है। क्रियामाण माने हाथों हाथ। 3 तरह के कर्म होते हैं भोगने वाले। तो भगवान कहते हैं 3 प्रकार के जो कर्म हैं, प्राक संचिता गामिनी, संस्कृत में इसको नाम दिया एक लाइन में, प्राक संचिता गामिनी। प्राक माने पूर्व, प्राक माने पूर्व, संचिता माने संचित, आगामिनी करने वाली, आगामी। तो प्राक संचिता गामिनी। तो प्रारब्धम बलवत्तरम खलु विदाम भोगेन तत्सक्षय। प्रारब्ध बड़ा बलवान होता है, भोगने से ही उसका क्षय होता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि भगवान की कृपा हो जाए ना, भगवान प्रसन्न हो जाए, भगवान अगर अपने एक कर्तव्य आदि का परित्याग करके प्रेम के विवश में हो जाए, तो प्रेम के आगे कोई नियम नहीं रहता, फिर वो सब भूल जाता है। कायदे कानून वो तभी तक हैं जब तक सामने वाला भी उसके हिसाब से ही चल रहा है। लेकिन प्रेमी के लिए भगवान कहते हैं कोई नहीं। सबसे बड़ा मूल्य है लालसा, उत्कंठा। ये उत्कंठा कब जागृत होगी उसका कोई हिसाब नहीं है। हो सकता है 1 जन्म में हो जाए, हो सकता कई जन्म बाद जगे, और हो सकता ना भी जगे, बस क्रिया ही क्रिया रह जाए। तो क्रिया ही क्रिया रह जाए, भाव उसमें प्रकट ही ना हो। तो भाव ही जब तक नहीं होंगे तब तक उसका लाभ भी नहीं मिलेगा। इसलिए भाव के साथ जो करें, भाव सहित जो खोजई प्राणी, भाव सहित
गोस्वामी जी लिखते हैं जो भाव सहित खोजता है उसको मिलते हैं, और बिना भाव के वो तो उसको नहीं मिलते। भक्ति मतलब, भक्ति का दूसरा नाम पूजा, समर्पण है, भाव। ठीक है, समर्पण और भाव। भक्ति एक भाव का नाम है, भाव के अंतर्गत आती है भक्ति। प्रेम माने भक्ति पर्याय है, ये भी एक भाव का नाम है, किसी क्रिया का नाम नहीं है। प्रेम एक भाव का नाम है, सोच का नाम है। तो ये जो भाव है, भाव सहित जो खोज ही प्राणी, भाव सहित जो भगवान को खोजता है, या इसमें भगवान कह रहे हैं कि 8 प्रकार के भाव बताए हैं गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी जी ने भी बताए हैं, और अन्य ऋषि मुनियों ने भी इसे 8 प्रकार के भाव दिए हैं। और जो किशोरी जी के 8 सखियां हैं, वो 8 सखियां 8 भाव की ही अधिष्ठात्री हैं। फिर ललिता जी, विशाखा जी, इंदुलेखा, चंपकलता, भूदेवी, रंग देवी, ये सब 8 भावों के ही स्वरूप हैं, अधिष्ठात्री हैं। इसमें आते हैं रति, प्रणय, प्रेम, राग, अनुराग, भाव, महाभाव। और जो अष्टधा प्रकृति गीता के 7वें अध्याय में भगवान ने बताई है, तो अष्टधा प्रकृति, प्रकृति क्या शक्ति स्वरूपा है, तो अष्टधा प्रकृति पे भगवान के वो 8 भाव ही स्वरूप में है। पुरुष एक और उनकी 8 प्रकृतियां हैं, जिसको भूमि, रापो, अनलो, वायु, फम, मनोबुद्धिरेव च अहंकारम इतीयम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। ये 8 भाव बताए, अष्टप्रधा प्रकृति बताई। तो इसलिए ये कुल मिलाकर के जो जिज्ञासा है, जिज्ञासा का मतलब अभी बताया था ना, जिज्ञासा का उत्कंठा, लालसा, जिज्ञासा एक ही बात है। यह जिज्ञासा हमारी तीव्रतर बढ़ेगी कब? बोले जब हमारे को सत्संग मिलेगा। सत्संग मिलने से ही तो पता लगेगा कि हम क्या चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। उसके बिना हमें क्या पता चलेगा? उसके बिना तो वही नकल वाला ही काम चलेगा। और नकल का मतलब बच्चे में जो दिया जाता है, क्या दिया जाता है? बच्चे को हम लोग क्या देते हैं? माता पिता सब बोलते हैं ना, संस्कार। बच्चे को हम लोग क्या देते हैं? संस्कार देते हैं। और संस्कार का एक दूसरा नाम नकल ही है। संस्कार में विवेक नहीं होता, संस्कार में उत्तम क्रिया होती है, उत्तम क्रिया। जैसे कि सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, है ना? भगवान के आगे प्रणाम करके ही अपने स्कूल जाना चाहिए। पहले घर में माता पिता को, भगवान को मत्था टेको, प्रणाम करो, उसके बाद ही खाना खाओ। खाना खाने से पहले अगर कोई बैठा हो तो पूछ लो, भैया आप भी पा लीजिए, पूछ करके फिर खाओ। अगर कोई बैठा हो तो पूछे बिना नहीं खाना चाहिए अकेले। ये सब हमें जो सिखाते हैं इसका नाम है संस्कार। अब क्यों नहीं है इसके अंदर कि क्यों क्यों, तो बालक पूछेगा। जब आप इतना बता दोगे फिर वो पूछेगा क्यों। है ना? और क्यों का उत्तर जो है वो कहाँ से मिलता है? वो संस्कार में नहीं मिलेगा, वो मिलता है भाव से, क्योंकि भाव का नाम ही है क्यों। भाव का जहाँ पर बात आएगी तो समझ लो वहाँ क्यों की चर्चा है। क्यों पे ही आपका दिमाग में चिंतन शुरू होगा। चित्त में अगर कुछ नए विचार की उद्गम हो रहा है तो उसका कारण है कि वहाँ भाव प्रकट हुआ। मेरा भाव ये है, मतलब मेरे अंदर क्यों का पहले मैंने विचार किया है, पहले मैंने उस किसी भी क्रिया के ऊपर मंथन किया तो मेरे अंदर ये भाव प्रकट हुआ। तो ये भाव आएगा, पहले आपको पहले क्रिया होगी, क्रिया के अंदर फिर चिंतन चलेगा। जब आपके उसके बारे में थोड़ा सा कहीं सुनेंगे, कहीं पढ़ेंगे कि भाई ऐसा तो माता पिता ने भी बताया था, ऐसा देखो इसने भी लिखा है, तो ऐसा क्यों लिखा है, तो क्यों के ऊपर चिंतन आते ही समझ लो आपके भाव की उत्पत्ति हो गई। फिर आपको भगवान कहते हैं अगर सच्चे मन से जिज्ञासा है, सच्चे मन से जानने की कोई चीज़ की लालसा है, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं से भगवान आपको उसका उत्तर अवश्य देंगे। आपके अंदर बस निश्चय होना चाहिए कि मुझे जानना है।
वो कहीं ना कहीं भगवान ही किसी न किसी रूप में आपको उसका उत्तर दे देंगे। कई बार हम कथा में बैठ जाते हैं और हमारे अंदर जिज्ञासा भी होती है, लेकिन संकोचवश नहीं कह पाते। लेकिन अगर जिज्ञासा तीव्रतर है तो हमें उत्तर भगवान की कृपा से कथा में मिल जाता है। अपने आप ही महाराज जी बोल पड़ते हैं वही प्रसंग, है ना। तो वो कब होगा? जब हमारे अंदर जिज्ञासा पक्की होगी। इस बात का भी गोस्वामी जी कह रहे हैं, जय ही कर जय ही पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलही न कछु संदेहु। जय ही कर जय ही पर सत्य स्नेहु, जिसका जिस पर सत्य स्नेह होता है उसे वो अवश्य मिलता है। सोते ही मिलही न कछु संदेहु। तो इसलिए किसको मिलते हैं? जय कर, माने स्नेह पक्का हो, जिज्ञासा हो पहले। तो जिज्ञासा सबसे पहली चीज है। ब्रह्म सूत्र में सबसे पहले सूत्र का नाम क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, सबसे पहला सूत्र है। माने ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा हो जिसको, उसी के लिए ब्रह्म सूत्र भाष्य लिखा जा रहा है, उसी के लिए, सबके लिए नहीं है। धर्म सूत्र का सबसे पहला सूत्र क्या है? अथातो धर्म जिज्ञासा, जिसको धर्म के जानने में इच्छा हो वही धर्म को समझ पाएगा, अन्यथा सुनते हुए भी नहीं सुनेगा, देखते हुए भी नहीं देखेगा, बोलते हुए भी नहीं बोल पाएगा, सब काम करते हुए भी उसका मन अलग कहीं और है। जिसका मन ही कहीं और है तो वो क्रिया तो हो जाएगी, नाचना गाना कूदना कीर्तन भजन सब हो गया, हैं वृंदावन भी चले गए, आ गए घूम फिर के सब। अच्छा कौन से भगवान ने पोशाक पहन के पता नहीं, है ना, क्या पहन रखे थे, कहाँ कहाँ गए थे, कुछ याद है जी, थोड़ा थोड़ा बता देंगे, इधर उधर ऐसे ऐसे गए थे। तो जितना स्मरण में रहा उतना बता दिए, जहाँ मन कहीं और जगह चला गया उतना भूल गए, क्योंकि मन का कहीं और जाने से विस्मरण होना ही है। तो इसका मतलब क्या है कि जिज्ञासा तीव्रतर नहीं है। और किसी की जिज्ञासा तीव्रतर होती है तो एक एक चीज़ बता देते हैं, छोटी छोटी चीज़, वहाँ ये देखा था, वहाँ ये भी था, वहाँ ऐसे था वैसे था। जिज्ञासा, एक बालक स्टूडेंट जिज्ञासा लेकर बैठा है क्लास में, वो अलग भाव से सुनेगा, वो ज़्यादा सुनेगा, ज़्यादा सुन पाएगा। और एक वैसे ही बैठा, वो भी बैठा है सुनने के लिए, लेकिन वो जिज्ञासा लेके नहीं बैठा, वो अलग तरीके से सुनेगा। दोनों बराबर थोड़ा ना हो जाएंगे। जिज्ञासा में वो ताकत है, और ये जिज्ञासा ही भगवत प्राप्ति का मूल कारण है, सूत्र है। तो सबसे पहले आद्य गुरु शंकराचार्य जी जो हुए, उन्होंने चरपट पंजारिका में लिखते हैं कि जब भगवान को जानने की जिज्ञासा होगी तब सबसे पहले हमारे अंदर 5 सवाल पैदा होंगे। ये 5 सवाल पहले आ जाएं तो समझ लो कि इस अध्यात्म के मार्ग में आप बढ़ चुके। सबसे पहला क्या है? बोले कस्तम को हम कुत आयात कामे जननी कामे तातः इत्य विचारम बारंबारम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि रक्षत डोंकृण किरणे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। क्या क्या स्मरण करना चाहिए? कस्तम मतलब तुम कौन हो, तुम कौन हो, जो भी दिखाई दे रहा है वो सब तू ही है। तो सबके ये कौन है? क्या जो मैं देख रहा हूँ केवल यही है, या ऊपर से नकाब लगा रखा है, या अंदर से कुछ और हैं, या फिर ऐसे ही हैं तो फिर ये कल क्यों नहीं थे ऐसे? भगवान श्री राम जी योग वशिष्ठ जो है ग्रंथ, कोई पूछे ना महारामायण, महारामायण पढ़ी है? एक रामायण होती है एक होती है महारामायण। तो महारामायण का दूसरा नाम है योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ को ही महारामायण कहते हैं। तो योग वशिष्ठ जब सुनाई वशिष्ठ जी ने राम जी को, लेखक भी कोई और है से लिखी है नहीं, लिखी तो वशिष्ठ जी नहीं, लेकिन अब भाष्य जो है, जैसे मान लीजिए राइटर की पुस्तकें आती हैं, वही लिखी तो श्री वेद व्यास जी नहीं,
लेकिन अब भाई कोई भी लिखेगा उसको। तो ऐसे ही लिखी तो वशिष्ठ जी नहीं, वशिष्ठ जी ने सुनाई, तो वशिष्ठ जी ही करता हुए बाद में अलेख हुए। तो योग वशिष्ठ जो है, जो ग्रंथ है, उसमें प्रसंग में ये वर्णन आता है, शुरुआत जो हुई उसकी। तो ये उस समय का प्रसंग है योग वशिष्ठ में। मतलब ये योग वशिष्ठ का आरंभ कहाँ हुआ, माने वशिष्ठ जी ने राम जी को किस अवस्था में सुनाई, तो इसका प्रसंग में शुरुआत में ही आता है कि जब श्री विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेने आए ताड़का वध के लिए, तो लेने आए तो उस वक्त दशरथ जी की बड़ी व्याकुल छटपटाहट, अलग पीड़ा, और श्री राम जी के विरह से कातर हो गए, दुखी हो गए। बोले मेरे प्राण ले लो, सर्वस्व ले लो, सब कुछ ले लो, राम जी मत मानो। कैसे मार पाएंगे, संशय भी हो गया, तो अत्यधिक बढ़ गया। तो उस वक्त जब दशरथ जी को पहले तो समझाया गया, राम जी कह रहे हैं कोई बात नहीं पिताश्री, आप चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा, आज्ञा है, गुरुजनों की आज्ञा माननी चाहिए, मुझे जाने दीजिए। तो उस वक्त जो है पिताजी की अवस्था देख करके भगवान श्री राम जी को मोह हो गया। मानो इस बात से दुखी नहीं हो रहे हैं कि मुझे बन जाना है, लेकिन पिता की अवस्था देख करके, पिताजी की विरह वेदना देख करके उन्हें दुख हो रहा है, मेरे पिताजी मेरे बिना कैसे रह पाएंगे। एक चरित्र तो राम मर्यादा एक नर का ही कर रहे हैं ना, तो बता रहे हैं कि भैया अपने दुख से दुखी नहीं होता एक अच्छा आदमी, वो दूसरे के दुख से दुखी होता है। एक नर, एक नरोत्तम, एक पुरुषोत्तम, ये विशेष लक्षणावृत्ति है कि वो अपने दुख से दुखी नहीं है। माता पिता के दुख से दुखी होना तो स्वाभाविक है, अगर वो उसमें नहीं हुआ तो फिर कैसा पुरुषोत्तम। ये चरित्र और रामायण में नहीं आया है प्रसंग। दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए कि रंग पीला पड़ गया, अकस्मात मूर्छा खाकर गिर पड़ रहे हैं। बोले हाँ पिताश्री, अब ये बात भूल गए दोनों ही कि हमें विश्वामित्र जी जाना है, ये सब। अब वो तो बस वो रो रहे हैं तो हम भी रो रहे हैं, मैंने वो रो रहे हैं इसलिए मैं रो रहा हूँ। रोने का कारण भूल करके बस रुदन का कारण दूसरा ही बन गया। ऐसी विकल स्थिति हो गई। तो वशिष्ठ मुनि आए हैं तब और उन दोनों को समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं। तो पीला रंग पड़ गया उनका, क्या नाम है, श्री राम जी का। तो उस अवस्था में वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को योग वशिष्ठ सुनाया है। भगवान श्री राम जी को सुनाने का सौभाग्य मिला है, मानो ये कहा जाए, क्योंकि कौन किसको सुना सकता है, भगवान जो है सुन रहे हैं। देखो, और बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न पूछे हैं। और योग वशिष्ठ जी सामान्य ग्रंथ नहीं है, हर किसी के समझ में नहीं आएगा। अगर आप उसे पढ़ेंगे तो सोचें समझ जाएं तो समझ में नहीं आएगा, बल्कि ज़्यादा पढ़ लेंगे तो बुद्धि खराब हो जाएगी, जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ, इसलिए पढ़ना मत, तो यही कहूँगा। हाँ, क्योंकि जो है पढ़ना उसे बहुत बाद में, जिज्ञासा जगह तो पढ़ना। हाँ पढ़ना, लेकिन समझ के पढ़ेंगे ना तो कुछ ग्रंथ समझ करके पढ़ने से थोड़ा अच्छा लगेगा। तो महारामायण, क्योंकि उसमें जो चुड़ाला का प्रसंग है, कईयों के जो प्रसंग हैं, उन प्रसंगों में ऐसा प्रसंग आएगा कि आपको लगेगा कि ये कैसे हो सकता है, भ्रम होना स्वाभाविक है। लेकिन वहाँ मैं सार बात बता दूं जो मैंने अनुभव किया है ना, क्योंकि जब हमने पढ़ा था तो हमारी भी वही अवस्था थी, हम उससे समझ ही नहीं पाए। और जब समझने का टाइम ठाकुर जी की कृपा से आया थोड़ा थोड़ा, तब उससे पढ़ने का समय ख़त्म हो गया। मैंने काम काज में मोह माया में घिर गए, तो उस वक्त फिर पढ़ नहीं पाए। और जब पढ़े थे गुरु जी के समीप, तो उस वक्त जो है ज़्यादा उतनी समझ नहीं थी कि हम उसे उस भाव से पढ़ें। नज़रिया होता है ना पढ़ने का भी, तो उस भाव से नहीं पढ़ पाए थे उस वक्त, बस पढ़ा था केवल। तो वो प्रसंग जब बाद में उसको कहीं कहीं और पुराणों में, कहीं और जगह उसके उत्तर जो मिले, तो उसमें जैसे कि लिखने में जो है वो कुछ और है और समझने में कुछ और है। जैसे कि उदाहरण के रूप में कोई चीज़ परिभाषा समझाई जाती है कि भैया गृहस्थ में ऐसा ये है, ये चरित्र है, ये बेटा वो उसका पिता, लेकिन वस्तुतः वो उनको समझाया किसी और दृष्टिकोण से जा रहा है, किसी और उद्देश्य से समझाया जा रहा है। तो इस तरीके से उसे समझेंगे तो समझ में आएगा। तो क्या कह रहा था मैं कौन? हाँ, कस्तम, तुम कौन हो। और फिर उसके बाद क्या उत्तर होना चाहिए, प्रश्न होना चाहिए, को हम, मैं कौन हूँ। पहले तुम्हारा कि तुम कौन हो, जगत क्या है,
और फिर उसके बाद मैं कस्तम, फिर को हम कुत आयाता। कुत माने पुत्र माने कहाँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ मुझे जाना है। तो कहाँ से आया हूँ, कहाँ मेरा जाना, मेरा निवास स्थान कहाँ है, क्या चला चली है, बस ये तो अतिथि गृह है मेरा। जब मेरे हाथ में नहीं है कि मेरा रह जाऊँ किसी घर में, कोई आपको इस घर में आप आ गए और आप कहें कि भाई मैं 5 साल तक तो रहूँगा, 10 साल तक तो रहूँगा, आप निश्चय करके बैठ गए, लेकिन ये आपके बस में ही नहीं है। आप अपने मन में तो सोच लिया, निश्चय तो कर लिया, लेकिन 1 साल बाद ही आपको भगवान जी ने निकाल दिया, 2 ही महीने बाद निकाल दिया बाहर। तब फिर कहेंगे अरे तो बड़ा दुख हो गया। माने वही दुख है, दुख और किसी का नाम नहीं है। दुख हमारे मन के अनुकूल क्रिया न होने का नाम ही दुख है, और आपके अनुकूल सब हो ही नहीं सकता। अब लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं कि हम यहाँ 5 साल के लिए आए हैं, हम 10 साल के लिए आए हैं, हमने तो एग्रीमेंट भी करवाया, हमने तो ये भी करवाया, तो हम कैसे निकल सकते हैं, हम कैसे इसकी बातें मान, तो फिर ये सब दुख हो जाता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम्हारे बस में नहीं है, क्योंकि प्रारब्ध जो है उसके बसीभूत है तुम्हारा जीवन। अब प्रारब्ध का फल देना ये भगवान के हाथ में है, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो हम कुछ समय के लिए अपने उस प्रारब्ध को भूल जाते हैं, और जब भूल जाते हैं तो दुख होता है। तो कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, इसका हमें सदा ही विचार रखना चाहिए। और कामे जननी, कौन मेरी माता जी कौन है, और कामे तातः, मेरे पिता कौन है। इत्य विचारम बारंबार, ये बार बार हमें विचार करना चाहिए। इसके विचार करने से जिज्ञासा की उत्पत्ति होगी, और इतनी उत्पत्ति होगी अगर ज़्यादा आपने सोच लिया तो फिर तो उस भाव सिंधु में डूब जाएंगे। अरे ये कैसे, वो कैसे, ये कैसे, वो कैसे, हर चीज़ में। लेकिन हाँ, अगर आपको उस वक्त सत्संग का आश्रय मिल गया, गुरु जी का सहारा मिल गया, किसी अच्छे संत का साथ मिल गया, भगवान की कृपा हो गई, आपने अच्छे सदग्रंथों का आश्रय ले लिया, तो आपको सही उत्तर भी मिलते जाएंगे और आप मंजिल तक पहुंच भी जाएंगे। और आपको जो शाश्वत शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, रास्ते में अलौकिक होगा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। अब आप पूछिए प्रश्न। पंडित जी, जो इसके त्योहारों पे जो थाली निकालते हैं उसका एक तो भाव, और किसके निमित्त निकालना चाहिए। हमें ये पता बस थाली निकलते हैं, लेकिन हमें ये आगे कुछ नहीं पता। और वो ब्राह्मण को ही जानी चाहिए या किसी को भी? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात इसमें ये है कि हम तीज त्योहारों पे क्या करें। पहले तो यही पता हो कि तीज त्योहार लगभग जो आते हैं, मुख्य तो दिवाली, होली, दशहरा, नवरात्रि, ये सब है ही। तो इनमें हमें क्या करना चाहिए। तो देखो, हर पर्व जो है अपना अलग अलग महत्व रखता है। हर पर्व का अपना अलग विधि है और अलग महत्व रखता है। उन सब पर्वों के पीछे अलग अलग कारण भी हैं, तो इसलिए सबके एक जैसी विधि तो नहीं है। लेकिन जो है वो यही है, सब में जो सब में है वो आप समझ लें कि सब में क्या है। तो चाहे कोई भी पर्व हो, कितने पर्व हैं? 4-5 दिवाली, होली, बैसाखी, तो तो 365 से भी ज्यादा ही है। एक दिन में भी कई पर्व पड़ जाते हैं। अगर हम पर्व तो अलग, बार का महत्व अलग, तिथि के हिसाब से अलग, बहुत। कुल मिला के पर्व का मतलब है एक खुशियां मनाना, खुशियों का त्योहार। हमारे सनातन धर्म में जितने भी पर्व हैं, त्योहार हैं, कोई भी रोने का त्योहार नहीं है। यह है कोई त्योहार नहीं, रोने का त्योहार नहीं है। बल्कि जो गए भी हैं ना, ऋषि मुनि संत महात्मा, उनके लिए भी नहीं रोने का त्योहार है। उनको भी जयंती मनाई जाती है, उनका भी पर्व मनाया जाता है, खुशियां मनाई जाती हैं, प्रसाद बांटा जाता है, भंडारे कराए जाते हैं। कहने का भाव यह है कि जाना आना तो एक सांसारिक लोगों के लिए है, जाना उसी का सफल है जो कुछ करके गया, जो देश के लिए जिनको याद रखता है, जिनको हमेशा के लिए नमन करता है। तो ऐसे लोग वास्तव में धन्य हैं। तो पर्व हमारे बनाने के पीछे कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अरे इतने त्यौहार हो गए, इतने 1 नहीं है, 2 नहीं है, गिनती नहीं है। हम कह रहे हैं कि क्या दिक्कत है, तुम्हें जितने मनाने मनाओ। भगवान ने ये तो कही नहीं कि सारे तुम मनाओ, जितने मना सकते हो, जो मना सकते हो मना लो। इसलिए छूट दे दी, कभी मना लो, जिसको मना लो।
फिर दूसरा आक्षेप ये लगता है हमारे सनातन धर्म पे कि भाई देखो जन्माष्टमी 2 हो गई, हैं, एकादशी 2 हो गई, ये त्यौहार 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ऐसा ये भी एक समस्या बहुतायत बढ़ रही है। तो इस विषय में भी संत महात्मा लोग कहते हैं कि भैया इसमें दुविधा क्या है, ये तो भगवान ने बहुत बड़ी सुविधा बना दी, हम जैसे साधारण जीवों के लिए, निकृष्ट जीवों के लिए सुविधा बना दी, भैया कभी तो कर लो, आज नहीं तो कल कर लो। लेकिन ये तो गलत है ना। हाँ, आप तो उदय तिथि में ही मानोगे। आपकी बात बिल्कुल सही है, तो भाव उदय तिथि के ही मान्य है। ज्योतिष के अनुसार सब तीज त्योहारों का एक अलग अलग अपना महत्व है। किसी में उदय तिथि मान्य है तो किसी में निशिथ व्यापनी मान्य है, कोई मध्याह्न काल व्यापनी है, कोई शाम व्यापनी है, कोई अपराह्न व्यापनी। माने अगर हम व्रत पर्व महोत्सव पढ़ें या व्रत के संबंधित बहुत सारे ग्रंथ हैं तो उनको अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत विधान उसमें विस्तृत है, बारीकी विषय। केवल हम सारे तीज त्यौहार उदय तिथि के अनुसार नहीं है। जैसे एकादशी है वो तो उदय तिथि पे ही ली जाएगी, चाहे घड़ी हो चाहे कितनी भी हो। लेकिन जन्माष्टमी वो उदय व्यापनी नहीं है, वो निशिथ व्यापनी है कि रात्रि काल के 12 बजे आपकी अष्टमी होनी चाहिए। दीपावली वो शाम के समय सूर्यास्त की बेला में महालक्ष्मी पूजा के समय अमावस्या तिथि होनी चाहिए, शायद सुबह सुबह चतुर्दशी को ना हो। शाम व्यापनी त्यौहार है। पितृकर्म श्राद्ध आदि मध्याह्न व्यापनी है, मध्याह्न काल में वो त्यौहार वो पर्व होना चाहिए, तिथि होनी चाहिए, चाहे सुबह 9वीं क्यों ना हो। और 10वीं को अगर आपके श्राद्ध होता है तो 10 बजे के बाद वो 10वीं होनी चाहिए। 12 बजे के बाद जिस आप टाइम 12 आप कर रहे हो उसके बाद नहीं, उस टाइम तिथि होनी चाहिए। तात्कालिक तिथि इसमें ली जाती है, तो तात्कालिक तिथि ली जाती है और पर्व जो है पितृकर्म मध्याह्न काल में मनाने को विधान है। अच्छा, क्योंकि 2 हित्र कुतपतिस्तिला कुतप काल। हाँ, हम सुबह करते हैं। हाँ, वो हमारी लोगों की मजबूरी है ना कि ड्यूटी जाना है, तो किसी को कुछ काम है, किसी को कुछ काम है। लेकिन उस बेला को कहते हैं कुतप काल। क्या कहते हैं? कुतप काल में ही पितृकर्म करने चाहिए, मध्याह्न काल 12 बजे के लगभग। तो पंडित जी कितने घरों में जीनी आते हैं, 10 घरों में जीनी आते। आपका नंबर आएगा 12 बजे तो कहेंगे पेट फुल है बांध दो। इसीलिए 12 मंदिर बंद रहते हैं। 12 मंदिर जो बंद करने का विधान है कि पितरों का समय है, इसलिए मंदिर बंद करते हैं, देवता के दर्शन नहीं होते, इसलिए मना करते हैं। तो अब जो एक तो ये प्रश्न है कि तीज त्योहार दो, तो देखो भैया तीज त्योहार जो 2 हैं ये तो बहुत गहन विषय है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जब से फेसबुक मोबाइल ये सब चले हैं, नेटवर्क, तो इससे बहुतायत हर कोई बताएगा ही। और इससे अपने अपने क्षेत्र का समय अलग भी होता है। पंचांग भी आज की दृष्टि में मैं समझता हूँ, पहले तो 1 आदि थे, अब 100 से ज़्यादा हो गए हैं, गिनती नहीं पत्रों की, बहुत सारे बन गए। जो थोड़ा सा पड़ जा रहा अपने नाम का एक पत्रा छाप देते हैं। चलो कोई बात नहीं, उनको ही प्रणाम है ना। तो अब जो है बहुत सारे पंचांगों में भी अंतर है। जब पत्रों में अंतर आएगा तो जिस पंडित जी के पास जो पत्रा होगा तो वही बता रहे हैं, तो इसमें उनका क्या दोष? भाई अल्पज्ञ हैं, इतने विद्वान नहीं कि हम पूरा गणना कर सकें, तो वो जो पत्रा के आधार पर ही बताएंगे। और फिर कारण ये भी बैठता है कि हर तीज त्यौहार जो होते हैं सूर्योदय की गणना के हिसाब से ही हैं, तो सूर्योदय की बेला भी सब जगह अलग अलग है। हो सकता है टाइम तो फिक्स होता है कि सूर्योदय इतने बजे होगा और ये नक्षत्र इतने बजे आ रहा है, ये घड़ी इतने बजे आ रही है, तो इस वक्त ये त्यौहार होना चाहिए। तो वो कदाचित अगर थोड़े ही 1 आध मिनट का अंतर हुआ तो फिर आपका काशी में अलग होगा क्योंकि वहाँ का सूर्योदय अलग है, और यहाँ दिल्ली का अलग होगा क्योंकि यहाँ का सूर्योदय अलग है। तो सूर्योदय में अगर 2-4 मिनट के अंतर पड़ गए तो उससे वहाँ के हिसाब से त्यौहार अलग बन जाएगा और यहाँ का अलग बन जाएगा। तो इसलिए भी वो बात सत्य हो गई, बनाने वाली गलती नहीं हुई, क्योंकि क्षेत्रीय पंचांग का विधान है। इसीलिए हर जगह का स्टेट पूछा जाता है, वे तुम्हारे स्थान बताओ, स्थान के अनुसार जो है वो नक्षत्र आदि की गणना होती है। तो ये बहुत गहन विषय हो गया। लेकिन अब क्या है, मोबाइल उस पर जो टीवी पे या जो भी नेट पे आ रहे हैं तो वो सार्वजनिक आ रहे हैं। उड़ीसा वालों को भी आप देख सकते हो, हैं, इंडिया वालों को देख सकते हो, बाहर वालों को भी आप देख सकते हो। तो वो जो अपने क्षेत्र का जो है वही बताएंगे सबको। अब उसके अंदर जो दूर वाला आदमी ने जो सुना वो कहेगा अरे देखो वहाँ तो ये मन रहा है, तो यही होगा, तो यहाँ ये मन रहा है। तो ऐसे भ्रम पैदा हो रहा है। तो एक मूल कारण तो ये भी बना, जितना इसका अच्छा लाभ है इसका नुकसान भी हो रहा है। किसकी सुने?
हाँ, अब सुना किसकी वही बताएंगे, पहले समझ लो कि सुन किस किस की रहे हैं, है ना। तो सुन किस किस की रहे हैं, तो एक तो हम ज़्यादा मोबाइल और नेट और ये सब चीज़ें देखेंगे तो ये सब भ्रम पैदा कर देती हैं। और यही नहीं, बल्कि आप अगर 10 मंदिरों में चले गए, 10 पंडित जी के पास भी चले गए, 2-4 पंडित जी के पास चले गए, तो भी आपको भ्रमित हो जाएंगे। उनके सब अलग अलग बताएंगे, जिसके पास जितना ज्ञान है बताएंगे। डॉक्टर की भी बात ऐसी देखी जाती है, आप 10 जने के पास चले जाओ, थोड़ा ना थोड़ा तो अंतर निकलेगा ही, एक जैसा नहीं निकल सकता। वकील की भी वही बात है, सबकी वही बात है, क्योंकि ये गहन विद्या है। और जो विद्या गहन होगी ना, तो उसके पीछे देश काल परिस्थिति कई कारण हो जाते हैं, केवल एक कारण नहीं होता कि एक ही सूत्र लगेगा सबको। मैंने तो ज़्यादा वकालत पढ़ी नहीं, लेकिन जो थोड़ी बहुत समझ में आई वो ये समझ में आई कि देश काल परिस्थिति ही बलवान है वहाँ पे, सिचुएशन। अब यहाँ तो ऐसा, तो यहाँ ऐसा, अब सिचुएशन बदलती रहती है, तो कोई एक नियम लागू सब पर नहीं हो सकता कि भाई यही नियम लगेगा सब पर। इसी तरह से हमारे ब्राह्मणत्व में भी है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलाव होता रहता है। कोई पूजा थोड़े में भी की जाती है, कोई पूजा बहुत विस्तृत में भी की जाती है, तो उसमें देखकर उससे भी भ्रमित हो जाते हैं लोग, कहते देखो वहाँ तो इतनी बड़ी पूजा, यहाँ तो इतनी छोटी पूजा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप जितना मन दौड़ाएंगे इसमें भ्रम पैदा होना है, और इस बात को शास्त्र ने भी प्रमाण दे दिया है। स्कंद पुराण के गुरु गीता का एक श्लोक है, इतिहास पुराणानि एक लाइन ध्यान नहीं आ रही है, मंत्र यंत्रादि विद्यानाम मोहनोच्चाटनादिकम शैव शाक्त गमादीनी अन्य च बहवो मता। शैव शाक्त आगम हैं और वेद पुराण इतिहास ये सब ग्रंथ, ये जितने भी हैं, बाद में लिख दिया अपभ्रंशा। अगर बिना गुरु के, बिना संत के, बिना ब्राह्मण के अगर आपने इसे स्वयं पढ़ने का अभ्यास किया, अपभ्रंशा समस्तानाम भ्रांत चेत सामः, तुम तो खुद भ्रमित हो ही जाओगे, नष्ट हो जाओगे, और दूसरों को भ्रम में डालकर नष्ट करने का श्राप लग जाएगा। इसलिए ये विद्या जो है गुरु परंपरानुगत्य ही पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि या तो अपने पास इतना विस्तृत मति हो कि हम इसको समझ सकें, और नहीं है तो फिर समर्पण। भाई डॉक्टर के पास या तो इतना ज्ञान हो, हम बहस करो, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर क्या करो, बोले समर्पण करो। भैया ठीक है, चलो तुम बता रहे हो दवाई मैं खा लूँगा, हाँ जैसा तुम लिखो मैं खा लूँगा, नियम से खा लूँगा, अब जो होगा देखी जाएगी। विश्वास है, उसके आगे नाई के आगे गला रख दिया अपना, शरीर बनाओ, अब विश्वास तो करना ही पड़ेगा। कहो कि हमें विश्वास नहीं करेंगे तो देखेंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। जब गला रख दिया तो रख दिया, तो कुछ जगह तो विश्वास ही करना पड़ेगा। इसी तरह से ऐसे विषयों में मेरा जो भाव है, आप एक ब्राह्मण, एक संत महात्मा, कोई भी अपना एक चुन लो, एक चुन लो। भगवान जी पूछेंगे ऊपर आके, तुमने भाई ये काम कैसे किया? तुम कहोगे उन्होंने बताया तो मैंने किया। तो कहेंगे अच्छा ठीक है, तुम जाओ उन्हें बुलाओ। गुरु जी इसीलिए तो होते हैं। भाई सीधी सी बात है, जिसके कहने पर, यही तो न्याय है जी। अगर किसी ने कोई गलत काम किया तो ये पूछा जाता है क्यों किया, बोले उसने कहा था, तो बोले ठीक है तो उसे बुला के लाओ। गुरु बनना कठिन है, गुरु बनने में नुकसान है, चेला बनने में फायदा है। इसलिए सदा चेला बनना चाहिए, कभी गुरु नहीं बनना चाहिए। हम जितना ही भी कुछ बता रहे हैं, ये गुरु बनने के लिए नहीं बता रहे हैं, हम चेला ही आपके हैं। हाँ पहले बता रहे हम चेला ही हैं। ये तो केवल बताने का ये है कि भगवान का जो संदेशा है, कर्तव्य समझकर, जितना अनुभव है, सही गलत है भगवान जाने, है ना, लेकिन जितना कर्तव्य है वो समझ करके कि सबको एक सही ज्ञान मिले, सब भगवान में लगें, ठाकुर जी में लगें। और ठाकुर जी में लगेंगे तो ये खुशी मिलेगी कि जैसे कभी किसी को दुखी देखते हैं ना, भूखा आदमी है, कोई आदमी तड़प रहा है, कोई आदमी कष्ट पा रहा है, कोई आदमी घर से, कोई बाहर से, कोई शरीर से, कोई मन से, सब दुखी हैं। तो उनके दुखों के पीछे एक तो आदमी होता है तुरंत मलहम लेके आया, तुरंत दवाई लेके आया, तुरंत उनको सांत्वना देने लग जाता है। माने जो जिसके पास होता है वो करता है प्रयास, लेकिन वो क्या, वो क्षणिक, उस सेवा को क्या कहेंगे, क्षणिक सेवा। क्षणिक सुख दिया आपने, अब क्षणिक सुख तो क्षणिक ही होता है। कितनी देर तक उसका मन बहला दोगे, कितनी देर तक उसका मरहम पट्टी कर दोगे, कितनी देर तक उसका रोटी खिला दोगे। तो हमने ये विचार किया अपने मन में
कि वास्तव में इनका आध्यात्मिक और पारमार्थिक और शाश्वत सुख क्या होगा, क्या किया जाए कि इनको वास्तव में वो दुख ही ना हो। तो उसके लिए एकमात्र औषधि है ज्ञान। अगर उनको वो ज्ञान हो जाएगा कि दुख आया कहाँ से, वो काम ही नहीं करेंगे, और जब वो कर्म ही वैसा नहीं करेंगे तो आगे दुख नहीं होगा। पहले का तो भोगना होगा, लेकिन आगे के लिए तो कम से कम कर्म न बनाएं। आगे के लिए तो हम ऐसे कर्म बनाएं कि जिससे हमें दुख न मिले, क्योंकि पहला क्या आप भोग रहे हैं, कम से कम आगे के लिए तो बना सकते हैं, ये तो हमारे बस में है। तो इसीलिए यहाँ ये विद्या बांटी जा रही है, इसीलिए कथा सुनाई जा रही है, इसीलिए सत्संग किया जा रहा है कि आप लोग समझ लें और सुबह जल्दी उठें, ठाकुर जी की पूजा करें, मंदिर जाएं, धर्म कर्म करें, सबकी सेवा करें, अपना जो 10 रुपया ठाकुर जी ने दिया अच्छे काम में लगाएं, जो तन दिया है तो सबकी सेवा करें, सब सेवा में लगाओ, अच्छे सेवा में लगाओ, अच्छे सोच करके लगाओ। तो आपका जो कराया हुआ कर्म है उसका 10% जो है हमें मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ इंश्योरेंस वाले की तरह, है ना। क्योंकि ये भगवान ने लिखा हुआ है कि पाप कर्म कराने वाला वो 10% वहाँ पहुँच जाता है, करने वाले को मिलता है लेकिन उसका वहाँ पे पहुँच जाता है। ऐसे ही पुण्य कर्म कराने वाला, आपने हमारी बात सुनकर अगर पानी दान किया, जल दान करे, गुरु जी ने बताया है कि कल गणेश चतुर्थी है, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, है? तो आप गणेश जी की पूजा करेंगे हमारी बात सुनकर, तो आपने गणेश जी की पूजा का जब पुण्य हुआ उसका 10% यहाँ पहुँच जाएगा। और वो 10% ऐसा नहीं है कि आपके 100 में से कट के मिल रहा है, ये भी बात समझ लें। कई सोचेंगे अरे हमारा तो 90 रह गया, 10 तो गुरु जी ले गए, हमारा तो 90 रह गया, ये तो अच्छा काम नहीं हुआ भाई, गुरु जी ने अच्छी कथा सुनाई नहीं। तो ऐसा भी होता, लोभ आ जाता है मन में। तो भगवान ने कहा कि नहीं भैया, इंश्योरेंस करने वाले को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, एजेंट। तो एजेंट करने वाले को अलग से मिलता है पैसा, आपका तो जो भी है, क्या कहते हैं उसे, हाँ, तो उसको अलग से, मतलब वो भगवान के द्वारा, वो जो उनके जो मैनेजर हैं, जो भी ऊपर हैं, वो उनको दे रहे हैं क्योंकि उनका काम कर रहे हैं वो। और वो जो ग्राहक है जिसको भी उसने किया, तो उनको जो भी उसका प्रॉफिट मिलता है उसको तो उसने हिसाब से मिलेगा और उतने रुपये लेंगे। उसी तरह से भगवान ने तो उनके घर के सामने वैश्या का घर था, पंडित जी पूरे दिन पूजा करते, जबकि खाली अपने घर के बाहर बैठते, उसका घर में क्या कहते हैं, पता कितनी गिरी हुई औरत है, पूरे दिन इसी काम में लगी रहती है। और वो औरत ये सोचती थी पंडित जी कितने भाग्यवान है, पूरे दिन कथा करता है। अब दोनों ऊपर पहुंचे, ऊपर पहुंचने के बाद वैश्या को तो मिला स्वर्ग और पंडित जी को मिला नरक। पंडित जी आपकी उसकी सोच कितनी पॉजिटिव थी, आपकी कितनी नेगेटिव। बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल यही बात है, सत्य बात है कि जैसी हमारी भावना जो है वो प्रधान है, न कि क्रिया प्रधान है। इसमें ये उत्तर मिला, क्रिया प्रधान नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं, आप किस सोच से कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो हम जो कहने का तात्पर्य है कि जो भी हम सुन रहे हैं किसी को भी, और ये काम भगवान ने सबको बताया है कि भाई आप ये कथा सुनने के बाद अपने तक सीमित न रखें, अपने बच्चों को, बड़ों को, बाहर वालों को, क्योंकि हम बोले बिना तो रह नहीं सकते। तो हम जब बोलें तो अच्छा बोलें, कुछ अच्छी बात बताएं, किसी को अच्छी सीख दें। तो वो ऐसे ही करके सबको भगवान फल दे रहे हैं, पाप करने का भी और पुण्य करने का भी। अब बात आती है आपकी कि किसी भी पर्व में, किसी भी तीज त्योहार में हम जो निकालते हैं तो किस भाव से निकालें या किस क्रिया का क्या महत्व है। तो जो भी हम क्रिया करते हैं तो सब में अलग अलग हो गई, ये बात तो हो ही गई। पूजा सब में ही होगी, सब देवता जिसके जो आराध्य हैं, जैसे कृष्ण भगवान जन्माष्टमी के आराध्य हैं, राधाष्टमी के राधा जी आराध्य हैं, जो जिसके आराध्य हैं उनकी पूजा उसमें करनी चाहिए। पूजा में 5 काम जरूरी होते हैं, माने किसी भी पर्व में 5 काम जरूरी हैं, सब पर्व में, सब त्योहार में। कौन कौन से काम? जप हर काम में जरूर, जिसका आप पूजा कर रहे हो, जिसका आप दिन है, जिसका जब पर्व मना रहे हो, उसका नाम का जप कर लो, एक माला जप लो, एक मंत्र जप लो, जैसा बने उसमें जप लो। फिर करो तब क्या है बोले, उनके लिए हम अपने जो खान पान का, व्यवहार का, क्रियाकलाप में, पूजा पाठ में जो भी अपने तन से, मन से, धन से तप करेंगे वो तप है। मन सहनशीलता भी बहुत बड़ा तप है, और क्रियाकलाप में हम जो परित्याग करेंगे अपने किसी प्रिय वस्तु का, वो भी तप है। जब तप व्रत, हर त्योहार में या हर पर्व में व्रत का विधान है।
तो व्रत भी अपनी शारीरिक शरीर को क्षमता को देखते हुए अपना व्रत करना चाहिए। खान पान सब करना। जब तक व्रत यज्ञ, हर व्रत में हर पर्व में हवन का विधान है, क्योंकि यज्ञ भी प्रतिदिन का है नियम। तो यज्ञ करने का रोज का नियम है, तो भाई यज्ञ हवन छोटा करो बड़ा करो, कुछ भी नहीं है तो अपना करसी करके कुछ करो, वो भी नहीं है तो किसी को भोजन करा दो, क्योंकि भोजन सबके पेट में जठराग्नि को तृप्त करने से आपको यज्ञ करने का फल मिल जाता है। भोजन करा दिया, ये कुछ मिल गया। तो हवन का मतलब एक दूसरा भी है कि दान करें। कोई पर्व हो, कोई त्यौहार हो, तो उसमें जरूरी काम क्या है? 5वां दान। बिना दान के आपको व्रत का फल नहीं मिल सकता। तो इसलिए चाहे कोई भी हो, उसमें जिस चीज़ का महत्व हो दान करने का, वो दान करें। अब बात आती है कि दान का अधिकारी कौन? किसी पर्व में हम जो भी निकालते हैं किसी भी देवी देवता के नाम से अथवा पितृ के नाम से, तो वो दान का अधिकारी सिर्फ ब्राह्मण ही है। सभी ग्रंथों में इस बात को प्रमाणित किया गया है कि 3 वर्ग होते हैं, एक दान, एक दया और एक दक्षिणा। इसमें दया का पात्र कोई भी हो सकता है, लेकिन दान का अधिकारी केवल ब्राह्मण है। तो अगर आप दान कर रहे हैं, माने किसी एक विशेष निमित्त दे रहे हैं, निमित्त, चाहे आप पूर्णमासी के निमित्त, संक्रांति के निमित्त, पूजा पाठ के मिनसी के निमित्त, पितरों के निमित्त, श्राद्ध के निमित्त, तो उसे ब्राह्मण को दीजिए। ब्राह्मण को सुपात्र बोलते हैं। अब ब्राह्मण में भी सुपात्र होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण के अंदर अगर सुपात्रता नहीं है तो उसके लिए भी वर्जित ही है। अब सुपात्र ना हो, सुपात्र कोई और वर्ग का हो, अब ब्राह्मण जो है वो कुपात्र हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो पात्रता एक अलग विषय हो गई, अब ब्राह्मण होना एक अलग विषय हो गया। अब ऐसी स्थिति अगर आ जाए तो क्या करें? तब कौन सा धर्म संकट? तो भगवान कहता है अगर ऐसी स्थिति आ जाए तब भी आप जहाँ तक पात्रता का निर्णय अगर हम ज़्यादा करेंगे तो आपके अंदर भ्रम पैदा होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि आप फिर सब में दोष दिखने लग जाएंगे। अगर इस बात को हम ज़्यादा विचार करने लगेंगे डीपली तो दोष ही दिखने लग जाएंगे, दुर्योधन की तरह। अच्छा कोई दिखेगा ही नहीं, फिर कहेंगे अरे इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है, कमियाँ ही कमियाँ दिखने लग जाएंगे। तो फिर सुपात्र मिलना ही दुर्लभ हो जाएगा। और जितना लिखा है उतना तो आज के युग के हिसाब से बहुत ही मुश्किल सा विषय है। तो इसलिए अब क्या करें? महाप्रभु जी से पूछा गया कि प्रभु वैष्णव कौन, वैष्णव किसे समझें? तो उन्होंने कहा कलिकाल को देखते हुए नामे रुचि जीवे दया दुई कर्म प्रधान, जिसके जिह्वा पर भगवान का नाम हो और जो सबकी सेवा करता हो, बोले वही वैष्णव जानो। बस 2 ही काम मुख्य हैं। दूसरे में क्या कह रहे हैं? दूसरे में कह रहे हैं कि अगर आपको दान करने का फिर भाव है तो फिर तो आप ब्राह्मण को ही दीजिए, चाहे वो जैसा भी है। हाँ, ये जरूर है कि जो जैसा है उसके अनुरूप दीजिए, जो जैसा है उसके अनुरूप ही सामग्री देनी पड़ती है। अगर मान लीजिए कोई शुगर का पेशेंट है तो हम उसको खीर न खिलाएं कि आप खीर का ही महात्म लिखा है जो खीर ही खाओ, है ना? हाँ, शुगर फ्री डालकर खिलाओ, है ना? तो जो जैसा है उसके अनुरूप खिलाओ। और अगर जो है, अगर आपको पता है कि वो धन का अधिकारी नहीं, हम धन देंगे धन को बेकार कर देगा, धन मत दो, वस्तु दो। माना जो जैसा है, बच्चा होता है तो बच्चे के साथ, तो जो जैसा है उसके अनुरूप सामग्री आपको देनी चाहिए। ये हमें सोचना होगा कि भाई भोजन कराओ बिना दक्षिणा के भी कहते हैं कि नहीं, भोजन नहीं। तो मेरा मतलब है कि अगर आपको लग रहा है कि भाई पंडित जी ठीक नहीं है, ठीक है, तो जहाँ तक हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है तो वहाँ पर 2 विकल्प लिखे हैं। जैसे मान लीजिए हमें श्राद्ध करना है, श्राद्ध को ले लीजिए, तो श्राद्ध करना है और ब्राह्मण हमें आसपास मिल नहीं रहे हैं जो सुयोग्य वाले, या हमें विश्वास नहीं है। और जब हमारा ही संदेह हो गया, वो पंडित जी अच्छे ही हो, लेकिन कुल मिला के मुझे ही संदेह हो गया कि भाई मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं इनको नहीं देना चाहता, ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या करें? तो बोले भैया अगर दूर से ला सको तो अच्छी बात है, अति कहीं से बुलाओ अच्छे को। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो गौ ब्राह्मण एक समान है, ब्राह्मण का भाग गौ को देना लिखा है कि दे सकते हैं, शास्त्र में विधान है। तो आप गाय को खिलाओ, गाय मना नहीं करेगी, है ना? दक्षिणा पे तो मना करेगी? गाय लिमिट में खाते हैं, गाय कहाँ खा पाती है? चारा खिला दो, दक्षिणा चारा दे दो तो उसका पैसे। वही मेरा मतलब है कि उसको जो है खिलाओ पिलाओ, और जो उसके भी हिसाब से ही खिलाना पिलाना, यानी पूड़ी कचौड़ी खिलानी है। पूड़ी कचौड़ी जो है नुकसान देती है उन्हें भी, तो ज़्यादा नहीं है,
आप रोटी खिलाओ, रोटी पर थोड़ा घी लगा लो, चारा खिलाओ, हरा चारा का तो सबसे ज़्यादा महात्म लिखा है, हरी वस्तु पितरों को ज़्यादा प्रिय है। तो जो जिसको प्रिय है उसके अनुरूप भोजन कराना ज़्यादा अच्छा है। एक होता है कि हम अपने अनुरूप कराएं, एक होता है ब्राह्मण के अनुरूप कराएं। उसी तरह गौ के जो अच्छी लगती है उनका प्रिय वस्तु है उसे खिलाएं हम, आटा इत्यादि जो भी। तो पंडित जैसे परिवार में बड़े लोग होते हैं तो एक तो मिनसा हुआ जो है, हम अगर हम मान लीजिए ब्राह्मण को नहीं मिल रहा है तो गौ को खिला सकते हैं, गौ को दे सकते हैं, गौ को देना चाहिए, लेकिन फिर भी अतिक्रमण करके अन्य वर्ग को ना दें। एक नंबर की बात, क्योंकि अन्य वर्ग के लिए वर्जित बताया गया है जो बात है। अब अन्य वर्गों के लिए क्या लिखा है? अन्य वर्गों का हर जगह पे नाम है, पर दया के पात्र में नाम है। और दया जो होती है, और दान में दया बड़ी आती है। दया का नंबर पहले नंबर है, दान का नंबर दूसरा नंबर है। ये तो हमारी कमी है ना कि हम दान को विशिष्ट समझ बैठे। तो भगवान कह रहे तुम दान करो ही क्यों, निकाला ही क्यों ब्राह्मण के नाम से? अगर ब्राह्मण का नाम ले देंगे और फिर वो किसी और को दे देंगे तो हमने वो ऋण बन गया ना हम पे ब्राह्मण का। अगर मान लीजिए मैंने नाम तो आपका लिया 1 रुपया और मैं दे रहा हूँ इनको 1 रुपया, तो फिर तो गलत है। तो मैं नाम ही क्यों लूँ जब मुझे पता है कि मुझे देना ही नहीं है इनको? तो ऐसे स्थिति में मेरा मतलब यही है कि आप नाम मत लीजिए, आप नाम लीजिए ठाकुर जी का। ठाकुर जी का नाम लो कि भैया मेरे कृष्ण भगवान जी आपके नाम से है। अब कृष्ण जी का नाम का आप किसी को भी खिला दो, किसी को भी, सब ग्राह्य है। एक बार एक रोटी निकालती थी माता जी रोज। बोली, मैंने कहा किसकी रोटी है? बोले गाय की रोटी। हमने कहा फ्रिज पे कब तक रहेगी? बोले देख रहा हूँ रोटी रखी है, कभी मक्खी आ रही है, कभी कुछ आ रहा है। तब हमने कहा बोले जब क्या मिलती नहीं। मैंने कहा मिलती नहीं तो निकालती क्यों हो? बोले महाराज जी ने कह रखा, सब महाराज कहते हैं रोटी जरूर निकालो, पहली रोटी गाय की होती है, पहली रोटी गाय। तो हम निकालते हैं पहली रोटी। मैंने कहा पहली रोटी गाय की लिखी है तो गाय खिलाने को भी तो लिखी होगी, और फ्रिज पर रखने के लिए थोड़ा रखी है, निकालो और फिर रख दो। फिर वो रखे 2-4 दिन हो जाते हैं, फिर कुत्ता चींटी किसी के भी पेट में चले जाते हैं। तो आप वो गाय के नाम के निकल के तो अपराध बन गया, क्योंकि गाय को पहुंची नहीं। और गाय का भाग अगर आपने कुत्ते को दे दिया तो आप अपराधी और हो गए। गाय का ऋण बनता जा रहा है उधर, गाय का आप ऋण ले रहे हैं, और कुत्ते को तो चलो दे रहे, अच्छी बात है, लेकिन गाय का ऋण तो आपने इकट्ठा कर लिया। तो ऐसे ऐसे ऋण बन जाते हैं। किसी के नाम का पैसा किसी और को नहीं दे सकते। नाम लो ही मत, आप वो ठाकुर जी के नाम से निकालो रोटी कि हमारे ठाकुर जी की रोटी। ठाकुर जी में सब आ गए। ठाकुर जी में पूरा ब्रह्मांड बसता है, पूरा ब्रह्मांड। जब चावल का एक दाने के भोग से पूरे विश्व की तृप्ति कर सकते हैं भगवान कृष्ण, तो फिर क्या बात है? तो इसलिए आप ठाकुर जी के नाम की रोटी निकालनी है, कुछ भी निकालना है निकाल दीजिए। तो वो जो है आप फिर आप कुत्ते को आगे डाल दो, चींटी के आगे डाल दो, चिड़िया के आगे डाल दो, गाय के आगे डाल दो, किसी को भी डाल दो, कोई दोष नहीं है। पुण्य का पुण्य मिल गया, काम का काम हो गया। तो एक तो ये तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका यह है कि अन्य वर्गों को देना हो तो शास्त्र में यह भी लिखा है कि भैया दया पहले करो। अगर गरीब वर्ग है और हमें लग रहा है कि वास्तव में भूखा है, कोई दीन दुखी है, कोई किसी के पास वस्तु की आवश्यकता है, तो आप ठाकुर जी के नाम से जिसको आप मानते हैं, जिसको भी, क्योंकि हमारे सब भगवान एक ही हैं, किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो जिसको आप मानते हो उसके नाम से उसको दे दो, भगवान उसमें से ही ले लेंगे, प्रसन्नतापूर्वक ले लेंगे। तो आप कन्या जमाइए हैं, और कन्या में भी जो जरूरतमंद हो उनको खिलाइए, जरूरतमंद को पहले खिलाइए। ब्राह्मण की बात नहीं है, ब्राह्मण की बात यह है कि आप ब्राह्मण को निमंत्रण पहले दीजिए, कर्तव्य है। अब ब्राह्मण कह रहा है ठीक है मैं आ जाऊंगा, तो ठीक है। वो कह रहा है मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो फिर जबरदस्ती मत कीजिए। दूसरी बात, खाने की थाली निकाल कर तब मंदिर में बिल्कुल मत दीजिए। हाँ, जो खाने की थाली निकाल के परंपरा बनी है ना कि थाली निकालो मंदिर में दे आओ, तो थालियों की बेकदरी हो रही है। ढेर पर ढेर लगा जा रहा है, कोई ढेर पर ढेर लगा जा रहा है, और वो कोई नहीं पूछ रहा। बाद में फिर वो कोई भंगल ले जाते, कोई ले जा रहा है। तो वो जो है वो बहुत गलत हो रहा है। तो किसी पे तो चलो संत महात्मा पे किसी में भाव है तो चलो उसने अपना सदुपयोग कर लिया, लेकिन सब में अगर भाव नहीं है तो फिर वो बेकार हो गया, अन्न की बेकदरी हो गई। तो ऐसी स्थिति में हम दोनों काम क्या करें? बोले सूखा निकालिए, ब्राह्मण के भी काम आएगा, आटा चावल दाल कुछ भी निकाल दीजिए, चाहे एक ही वस्तु, एक दाल की थैली दे दीजिए, नमकीन का पैकेट दे दीजिए, बिस्कुट, ये सब चीज़ें रोजमर्रे की है, खाया ही जाएगा, नुकसान नहीं जाएगा। और रोटी पूड़ी बना के दी तो शाम तक खराब ही होनी, अगले दिन खराब हो जाएगी। तो पंडित जी भी क्या करें? खाना उनको जहाँ निमंत्रण आ गया पहले वहीं जाएंगे, एक आध थाली का खा लेंगे, और हमारे पास आगे 10 थाली, तब करें क्या? 50-50 थाली, उसमें मक्खी या कीड़े भी लगते हैं। हाँ,
तो वो सीधे सीधे चीटी ग्रास दे दें तो सीधे सीधे दे दें। कहना था जिसको जाना ही है बाद में पहले ही दे दें। तो ऐसा काम ना करें। थाली वाला सिस्टम तो मुझे बहुत बेकार लगता है। सूखा निकाल करके देंगे, फल उसका भी उतना ही मिलेगा, क्योंकि ब्राह्मण के उदर में जाएगा और लाभ तभी मिलेगा। तो आप जिसको दें उसके उपयोग के अनुसार वस्तु को दें, अपने अनुसार मत दें। परंपरा के अनुसार न चलें कि भाई ऐसा ही देना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। अन्न दान लिखा है, खिलाओ पिलाओ जो उसके अनुरूप है। बोलो कृष्ण भगवान। एक क्वेश्चन और है मेरा। अब श्राद्ध हम करते हैं, श्राद्ध खुशी में महिला के श्राद्ध में महिला को बुलाते हैं और पुरुष के में पुरुष को बुलाते हैं, परंतु महिला के लिए मना करते हैं कि वो अशुद्ध मानते हैं, तो ब्राह्मण को भूल करना चाहिए। तो क्या उस प्रथा को कैसे बदलें? क्या हम ही बदल सकते हैं? बस दूसरों को तो पुराण में क्या लिखा है आप वो बताएं। तो हमने ये बात आपने लिखा था तो हमने बताई भी थी कि न भोजयेत स्त्रियम श्राद्धम यद्यपि व्रतचारिणाम। निर्णय सिंधु का वचन है कि न भोजयेत स्त्रियम श्राद्धम, स्त्री को श्राद्ध भोजन करने का अधिकार नहीं है। शास्त्र के अनुसार जो है केवल ब्राह्मण को ही अधिकारी है भोजन करने का, पूजा पाठ कराने का। हाँ, जोड़े से खिलाओ, अच्छी बात है, लेकिन उसमें ब्राह्मण का भी नाम आ गया ना, तो इसलिए दंपतियों को खिलाने में दोष नहीं है, लेकिन केवल स्त्रियों को खिलाने से, क्योंकि स्त्री का पूजा पाठ के अंदर मिनसी लेने देने का अधिकार ही नहीं है। स्त्री को तो यही है कि भाई परिवार की सेवा करे, बस उसका यही सबसे बड़ा काम दिया गया, उसी के द्वारा मेहनत कर रही है ना। अलग से उसे मेहनत की क्या जरूरत है? वो तो एक आज के सिस्टम में चल गया, लेकिन वो है कि पहले जो परंपरा है वो शास्त्र में यही कहते हैं कि भैया वो काम पुरुष को ही दिया, स्त्री को अधिकार नहीं है। क्योंकि जो फिर वो ब्राह्मण को दान लेने के बाद भी उसके लिए 3 काम बताए हैं, 3 काम करने के बाद ही उस दान लेने के दोष से निवृत्ति होगी। संध्या करे, संध्या करेंगे तो ब्राह्मण के अंदर वो धन लिया हुआ से सद्बुद्धि रहेगी। दूसरा, दान में से दान करे, ये नहीं कि जो आ गया सब अपना ही है। अगर उसमें से जो आया है 10% तो भैया ठाकुर जी के नाम से निकाल दे, धर्म में लगा दे। निकालेगा तो उसकी बुद्धि सही रहेगी, उसको वो मेहनत क्या हो गया, उसमें कोई दोष नहीं लगे, कोई दान का रत्ती भर भी दोष उस तक नहीं पहुँचेगा। और दूसरा, सब समाज को शिक्षा दे, ज्ञान देना ब्राह्मण का कर्तव्य है। वो सब समाज सबको सन्मार्ग का रास्ता दिखाए, सही मार्ग दिखाए। हाँ, तो ऐसा ही सब परंपरा है शास्त्र के हिसाब से। बिल्कुल, एक तो होता है कि दोष, मेरे विचार से दोष है, पुण्य भी नहीं है, दोष में गिनती आएगी, क्योंकि हम एक तो शास्त्र का अतिक्रमण कर रहे हैं, और ये परंपरा भी इधर के क्षेत्र में ज़्यादा है। पूर्वांचल तक में भी एक परंपरा नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ भी नहीं है। हमारे यहाँ अगर किसी स्त्री की वो होती है, तेरी वगैरह होती है, वहाँ पे जेंट्स ब्राह्मण नहीं, हमने भगवान की कृपा से तीनों जगह देखा है। और दूसरा ये होता है कि हम बताते हैं शास्त्र में, तो इतना तक कि उत्तराखंड में भी, मैं बता दूं आपको, उत्तराखंड में भी ये परंपरा नहीं है, और दक्षिण में भी हमने कर रखे हैं, तो साउथ में भी ये परंपरा नहीं है, और आपका उधर भी नहीं है। अब यहाँ पर ये जब हमने देखा अलीगढ़ ये नहीं करना चाहिए। जो गरुड़ पुराण में भी ये वाली बात लिखी है, और ये कहीं भी बात अगर कोई हम पूछें लिखने वाली बात तो हर जगह यही लिखा है। उसके पीछे फिर दूसरा कारण और भी हो सकता है, क्योंकि पितृकर्म में निश्चित तिथि होती है कि तिथि पर ही भोजन कराएं, और वार्षिक श्राद्ध में तो महीने महीने उन्हीं ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। तो तिथि के मासिक तिथियों पर तिथि बदला नहीं जाएगी, जो तिथि है जिसकी उसी पर करेंगे। और कोई कारणवश मान लीजिए तिथि अशुद्ध हो, स्त्री अशुद्ध हो गई, तो स्त्री की अशुद्धि अवस्था पर वो फिर गलत होगा, या तो वो झूठ बोलेंगी, लोभवश अगर बोलेंगे तो फिर वो दोष लगेगा, और या तो वो ग्राह्य नहीं होगा। और हम कोई भी निमंत्रण मान लें, या कोई भी आगामी पूजा पाठ मान लें, अथवा कोई कुछ भी ऐसा मान लें आगे के लिए, तो वो समय पर हम कैसे रहेंगे कुछ पता नहीं है। तो इस कारण से भी शायद ऐसा बनाया होगा, जो कारण मेरे समझ में आता है, बाकी जो भी कारण होगा। लेकिन क्योंकि अब वो ये काम भाई पता नहीं है, जो जिसका समय होगा तो वो बताएगा, उसी तिथि पे आना है जी, हमारे पे थोड़ा कभी भी आ जाना तुम, और हमारी तिथि का पता नहीं है। तो इसलिए जो है ये कार्य वर्जित है, इस लॉजिक की दृष्टि से भी वर्जित है। बोलो कृष्ण भगवान। जैसे हम भूल जाए किसका श्राद्ध। छोटा सा क्वेश्चन है, ये भद्रा क्या होती है? ये अभी कुछ नए 4-5 सालों से रक्षाबंधन के दिन आ रही है। हाँ, ये 4-5 सालों से आ रही है। तो पहले
हमेशा पूरे दिन सुबह से ही शाम तक भैंस शाम बांधते तक कभी कोई भी मिले, अब 2 घंटे में आदमी का इतना हालत खराब हो जाती है, उसे साले के भी बनवानी है और अपने भी बनवानी है। पता ही था किस वहाँ सब होता था, देखो, लोग अवेयर नहीं थे। नहीं। अब लोगों को मालूम पड़ गया। हाँ, बात वही है। होता तब नहीं था। मेरे विचार से रक्षाबंधन ये जो तो टीएम मेरे मोबाइल है यही अकॉर्डिंग- बता रहा है। रक्षाबंधन तो मेरे अकॉर्डिंग पूरे सावन रक्षाबंधन चलती है, रक्षा सूत्र कभी भी बांध सकते तो हो। मैं बता रहा हूँ ना, तीज त्योहार का कोई समय नहीं है भाई, अपना शुभ काम अच्छा काम है करो। लेकिन अगर मुहूर्त पूछेंगे ना, तो मुहूर्त क्या है कि ज्योतिष की दृष्टि से फिर बारीक टाइम आएगा ही आएगा। अब हो सकता है 2 घंटा छोड़ो, कोई 2 मिनट का भी टाइम निकाल दे, बारीक टाइम निकालने लग जाए। आप कोई हमसे पूछे कि भाई पंडित जी आप बताइए कि 1 साल में कोई अच्छा मुहूर्त बताइए, तो हम 1 साल के अंदर शोध कर मुहूर्त बताएंगे, वो एक ही दिन आएगा इसमें सब चीजें सोई हों। कोई कहेगा हमें 1 महीने के अंदर बताना है, तो हम 1 महीने के शोध करेंगे, आगे नहीं देखेंगे। और कोई कहे हमें आज ही एक काम करना है, इसका टाइम बताइए, तो हम आज के टाइम में वो 12 लगनों में से कोई लगन छांट करके देंगे 2 घंटे की। फिर कहे को कोई हमें 1 घंटे के अंदर मुहूर्त बताइए, तो 1 घंटे के अंदर भी होरा देखी जाएगी, है ना, नवमास चक्र देखा जाएगा, उसके आधार पर बताएंगे। यमघंट आदि को नहीं देखेंगे, भद्रा को। फिर कोई कहे कि हमें 1 मिनट के अंदर बताए, तो सेकंडों में भी मुहूर्त निकल सकता है। और फिर हमारे ज्योतिष तो इतनी बारीक है कि सेकंडों से बहुत पीछे विकला प्रतिविकला क्षणार्ध निमिष दंड तक हैं, जिसकी गणना बहुत सूक्ष्म है। तो इतना बारीक बारीक समय भी लिखा हुआ है, जिसके अंदर हम नवमांश और त्रिशांश आदि कुंडलियों को देखा जा सकता है। तो एक से बढ़कर एक मुहूर्त प्रकरण है, तो इसलिए वो कोई दोष नहीं है। लेकिन अब ये सब जब ज्योतिष शास्त्र का उद्भव हुआ, ज्योतिष शास्त्र इतना तेजी से बढ़ रहा है और ज्योतिष के बारे में इतने सारे ज्योतिषी आ रहे हैं और सब टीवी पर मोबाइल पर हर जगह बैठ जा रहे हैं। हाँ, तो इसके द्वारा भ्रम फैलना स्वाभाविक है। हाँ, तो मतलब हम कभी भी कर सकते हैं ना? अपने भैया देखो, पहली बात तो जो विधान लिखे हैं ना श्रावणी पर्व मनाने का, रक्षा सूत्र बनवाने का, वो हम काम कर ही नहीं रहे, क्योंकि रक्षा सूत्र की एक पूजा होती थी और रक्षा सूत्र की एक पूजा अर्चना करके एक अनुष्ठान है उसका, जो इंद्राणी ने। अच्छा ये बताइए कि किस पत्नी ने अपने पति को राखी बांधी? नहीं पता।